यूपी में समाजवादी पार्टी और आजम खान समर्थक पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी समर्थक के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल ने कहा कि अखिलेश यादव सुधर जाओ वरना समाजवादी पार्टी को अलविदा कह देंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और आजम खान समर्थक पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं, तो अब समाजवादी समर्थक मोर्चा ने भी समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ने का आगाज़ कर दिया है। हमारे साथ समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल साहब हैं, बात करते हैं। अजीम इकबाल साहब, आप समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब आपकी तरफ से भी मुंह मोड़ने का बयान जारी हुआ है, पूरा मामला क्या है बताएं। मुंह मोड़ने का मामला इसलिए बन रहा है कि हमारे नेता माननीय आजम खान साहब पिछले 2.5 साल से जेल में प्रताड़ित हो रहे हैं और छोटे छोटे मुकदमों में, फर्जी मुकदमों में वो बंद हैं और मामले अदालत में चल रहे हैं, बेशक चल रहे हैं, लेकिन ये इतने बड़े मामले नहीं हैं कि माननीय आजम खान साहब को 2.5 साल से आप जेल में रखें। और उनकी जो सबसे बड़ी जो नाराज़गी है हमारी, वो इस बात को लेकर के हमें किसी से नाराज़गी नहीं है, हमें अपने नेता से नाराज़गी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिस तरह से उनको बोलना चाहिए था, जिस तरह से कदम उठाना चाहिए था माननीय आजम खान साहब के समर्थन में, वो कदम उन्होंने नहीं उठाया है। और सबसे बड़ा दिल दुखाने वाली बात उस समय हमारे लिए सामने आई जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब अभिभाषण दिया था विधानसभा में, तो हमारे नेता का आपने नाम तक नहीं लिया। आप दूसरे लोगों को बताते हो यहाँ बैठा करते थे, ये विधायक यहाँ बैठा करते थे। हमारे नेता आजम खान साहब आपके लिए इतने बुरे हो गए कि आप उनका अब नाम भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ हमारे नेता के प्रति जो आपने उदासीनता दिखाई है, ये हमें खल रही है। और सबसे पहले तो वो नेता प्रतिपक्ष पद माननीय आजम खान साहब का हक बनता था। आपको हमने वार्निंग दी है कि माननीय आजम खान साहब के प्रति अगर रवैया बदला नहीं समाजवादी पार्टी का, तो हम समाजवादी पार्टी को बाय बाय कह देंगे और जो आजम खान साहब का निर्णय होगा उनके साथ काम करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ अजीम इकबाल, जो समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि 33 लाख समर्थक समाजवादी से मुंह मोड़ेंगे अगर अखिलेश यादव आजम खान के लिए नहीं बोले तो। रामपुर से वीके न्यूज़ के लिए सैयद नदीम। जम्मू में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव रजनीश झा और जम्मू कश्मीर यूटी लद्दाख के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान पोल मुख्तार, उपाध्यक्ष गुलजार साहब, प्रदेश सचिव वसीम अहमद मौजूद रहे और उनके लिए काम करेंगे। बैकलॉग की भर्ती में 3.5 लाख पद खाली है, जबकि जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी बेरोजगारी है। हमने तय किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो बैकलॉग की सारी भर्तियां जो है 2 साल के अंदर हम पूरी उसको फुलफ़िल करेंगे। और दूसरी बात है कि सेमी गवर्नमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस सेक्टर में 5 साल के अंदर हम 25 लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार की समस्या कम हो। जम्मू में एकल संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कलाकार अजय सिंह चीप को उनके बहुमुखी गायन के लिए बधाई दी और ऐसे छिपे हुए कलाकारों को एक मंच प्रदान करने और विभिन्न कला क्षेत्रों में प्रतिभा की खोज करने के लिए समूह थिएटर के कामकाज की सराहना की। तो देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आपने अक्सर महिलाओं और लड़कियों को पैर में पायल या पाजे पहने जरूर देखा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि छोटी बच्ची के जन्मदिन या नामकरण के मौके पर भी लोग बच्ची को पायल गिफ्ट करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही बच्चियों और महिलाओं को पैरों में पायल पहनाना बेहद शुभ माना जाता है।
इसी वजह से पायल को महिलाओं के 16 श्रृंगार में भी जगह दिया गया है। लेकिन क्या आप पायल पहनने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको पैरों में पायल पहनने की वजह बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्राचीन समय से ही हर स्त्री के लिए पायल पहनना अनिवार्य माना गया है। कई परिवार ऐसे होते हैं जहां शादी के बाद स्त्री को पायल के बिना घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। पायल को लेकर पुरानी मान्यता ये है कि प्राचीन काल में महिलाओं को पायल एक विशेष संकेत के लिए पहनाई जाती थी। मतलब ये कि पुराने समय में स्त्रियों को पति के घर में कहीं आने जाने के लिए पूरी आजादी नहीं रहती थी, साथ ही वो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाती थी। ऐसे में जब वो घर में कहीं आती जाती तो बिना उसके बताए भी पायल की आवाज से सभी सदस्य समझ जाते थे कि उनकी बहू वहां से आ रही है या फिर कहीं जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो पायल की आवाज बाकी लोगों के लिए एक इशारा होता था, जिसकी आवाज से सभी को ये एहसास हो जाता था